हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लास्ट जो वीडियो है हमने उसमें क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था कि एवोल्यूशंस जो है कि धीरे धीरे बीट बाय बीट चेंज के बाद हुआ है, राइट। और क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ है एंड रिलेशनशिप्स है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले क्या था, अब क्या है, चेंज होके क्या हो चुका है, राइट। तो अगर पहले जो एवोल्यूशनरी पहले की जो रिलेशनशिप स्टडी करनी हो तो हम क्या करेंगे कि पहले जो एनिमल्स थे उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, उसमें जो सिमिलैरिटीज़ है, डिससिमिलैरिटीज़ है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है ट्रेसिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे ट्रेसिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विल बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उसके जो कैरेक्टर्स होंगे, अगर वो अपने पेरेंट्स में से मिले हो, राइट, तो वो कैसे होंगे, एज अपने जो एंसेस्टर है उसी की तरह होंगे, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लें तो मैमल्स का, तो मैमल्स के पास क्या है, 4 लिम्स है, ओके। और एज टू हम बर्ड्स के बारे में बात करें, रेप्टाइल्स के बारे में बात करें, एम्फीबियस के बारे में बात करें, तो उसके पास भी क्या है, 4 लिम्स है, राइट। कि जो 4 लिम्स, इसमें लिम्स जो है वो 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स देखो कि जो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है एंड मैमल्स है, ओके, सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्ब इज सिमिलर, राइट। यहाँ पे आप डायग्राम्स में देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो सिमिलर है। बट अगर फ्रॉग के बारे में हम बात करें, लिजर्ड के बारे में बात करें, बर्ड्स के बारे में बात करें और ह्यूमन के बारे में बात करें, तो सभी के जो लिम्स है उसके स्ट्रक्चर्स जो फंक्शंस जो है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको डिफर फंक्शन देखने को मिलेगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर हो और फंक्शन डिफर हो, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या निकलता है कि सबका ओरिजिन जो था वो सेम था, राइट। ओरिजिन इज सिमिलर, बट क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, क्या करना पड़ा, एनिमल्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके अंदर चेंज लाना पड़ा, राइट। सो सबके जो फंक्शंस है उसके हिसाब से, मतलब उसका हैबिटेट जो होगा उसके हिसाब से उसके जो भी लिम्स है उसमें आपको फंक्शंस करते हुए देखने को मिलेंगे, ओके। तो स्टूडेंट दैट काइंड ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे जो ऑर्गन्स है इसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। कि स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट फंक्शन इज डिफरेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और देयर रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे होमोलोगस की डेफिनेशन क्लियर है और उसके एग्जाम्पल्स, ओके। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस थिंग्स कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्स इज सिमिलर, okay, but differ functions, okay. Examples is frog, lizard, birds and human limbs, okay. तो यहाँ पे हम इतना पता चलता है कि homologous characteristics helps to identify an evolutionary relationship between the apparently differ species. तो डिफर स्पीसीज के अंदर जो उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसी स्टडी करने में हेल्प करेंगी, ओके। बट आगे हम बात करें तो ऐसा जरूरी है कि ऑर्गन शेप आर नॉट नेसेसरी सिमिलर, राइट, बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्टर। व्हाट विल बी थिंक अबाउट विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, ओके। कि आपने देखा होगा कि बैट भी फ्लाई करता है और बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं, दोनों के विंग्स आपने देखे। तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के विंग्स फेदर्स से कवर होते हैं, जबकि आपने बैट्स के विंग्स देखे होंगे तो वो स्किनी लेयर से कवर्ड होते हैं, राइट। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि स्क्वारल, सम ऑफ द फ्लाई स्क्वारल भी आपने देखा होगा, तो उसकी भी स्किन के थ्रू लेग्स जो होते हैं वो स्किन के साथ अटैच होते हैं,
राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि जो सारे फ्लाई करते हैं, राइट, तो उसका ओरिजिन एक ही होगा। हाँ, यस, नो, बिकॉज ऑफ द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर कंपोनेंट इट्स वेरी डिफरेंट। ओके, अभी हमने बात किया कि भले ही वो फ्लाई कर सकते हो, बट उसके जो बर्ड्स है, राइट, उसकी जो विंग्स है वो फेदर्स से बनी हुई है, जबकि बैट की जो विंग्स है वो स्किन लेयर से बनी हुई है, राइट। सो यहाँ पे दोनों का फंक्शन भले ही सेम हो, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो डिफर है, राइट। इट मीन्स कि इसका जो ओरिजिन है वो सेम नहीं है, राइट। तो दैट काइंड ऑफ ऑर्गन इज नोन एज अ एनालॉगस ऑर्गन। ओके, अगेन स्टूडेंट आई रिपीट कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन इज differ but function is same, that kind of organ is known as a analogous organs। okay, इसमें एग्जाम्पल्स है विंग्स ऑफ बर्ड्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये टर्म्स ध्यान रखना स्टूडेंट, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनालॉगस एंड होमोलॉगस की टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब आगे हम एवोल्यूशनरी स्टडीज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट इसकी ये जो ट्रेंसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि किस तरह से एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके हम एवोल्यूशंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, वो था, राइट, कि जो क्या है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होगा उसका कॉमन एंसेस्टर होगा। इस तरह से हम एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब उसके अलावा जो है फॉसिल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट फॉसिल्स क्या है? तो फॉसिल्स एक ऐसी चीज है कि जो पहले एग्जिस्ट था but now they are dying, right, their body is decomposed or lost, but there are at least some few of parts, right, जो कि डिकम्पोज कंप्लीटली ना हुआ हो, वो अभी तक हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक इंसेक्ट डेड हो गया है, राइट, बट उसका जो कोई पार्ट है वो एक हॉट मड के अंदर चला गया है। ओके, तो क्या होगा? तो ये जो इंसेक्ट होगा वो क्विकली डिकम्पोज नहीं होगा, राइट। देन स्लोली स्लोली जो हॉट मड होगा वो क्या होगा? हार्डन हो जाएगा। तो उसकी जो बॉडी इंप्रेशन है, राइट, बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है वो इंप्रेशन इंसेक्ट की वहां पे रह जाएगी एज इट इज। ओके, तो ऑल सच प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग। ओके, तो पहले जो था ऑल द प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ओके, रिमेंबर दिस कि ऑल सच प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ओके, तो यहाँ पे डिफर फॉसिल्स के डायग्राम्स दिए गए हैं, देखो। फॉसिल्स ऑफ ट्री ट्रंक, फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एमोनाइड्स एंड ट्राइलोबेट्स, राइट, फिश एंड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर स्कल्स, राइट। तो जो भी प्रिजर्व ट्रेस होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसकी हेल्प से हम एवोल्यूशनरी स्टडीज कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें तो ये जो फॉसिल्स है वो कितना ओल्ड होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे एस्टिमेशंस करने के लिए स्टूडेंट देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स कि उसमें क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल the fossils we find closer to the surface are more recent than fossils are find deeper layer, right, कि एक सॉइल का लेयर है, यहाँ पे देखो इस लेयर से आपको आइडिया आएगा कि ऑफ कोर्स अगर हम इसे क्या करते हैं, सॉइल के लेयर को हम निकाल के स्टडी करते हैं, जैसे जैसे हम डीपर जाएंगे तो पहले अपर लेयर में कौन मिलेगा? ऑफ कोर्स जो इनिशियल रिसेंट के थे। नीचे नीचे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमें ओल्ड वन मिलते जाएंगे, राइट। तो जो सॉइल के लेयर्स होंगे, डीपर लेयर्स होंगे, राइट, उसके बेसिस पे। और सेकंड मेथड इज डेटिंग फॉसिल्स बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल्स मटेरियल। ओके, तो डेटिंग फॉसिल्स, ये मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो जो फॉसिल्स है वो कितना ओल्ड है वो फाउंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ ओल्ड फॉसिल्स, उसे हम स्टडी करने के लिए कौन सी मेथड्स कर सकते हैं। तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। देन होमोलॉगस एंड एनालॉगस, ये जो टर्म्स है, राइट, ये डायग्राम्स के साथ अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।